सादर आभार अभिनंदन प्रणाम। मैं मुन्ना यादव और अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज क्लास ट्वेल्थ के एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर जिसका नाम अवकलन है, जिसका नाम क्या है? अवकलन है। डिफरेंशिएशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन, अवकलन। इस चैप्टर के माध्यम से बिहार बोर्ड में 23 से लेकर 25 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए, इस एक वीडियो को देखिए। यदि डिफरेंशिएशन न समझा दिए तो कहना। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि अभी लाइक नहीं किए हैं तो मत कीजिएगा। अभी वीडियो जब आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब वीडियो अच्छी लगे ना तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2 4 5 ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए नए जोश और उत्साह के साथ अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का श्री गणेश करते हैं। यहाँ बताते हैं, देखिए एक फंक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर fx एक फलन है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि y बराबर fx क्या है? एक फलन है। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका dy बटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। और जब fx को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये f डैश x हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, y बराबर fx यदि कोई फंक्शन है और यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy बटा dx हुआ। और इधर क्या हो जाएगा? LHS को तो डिफरेंशिएट किए यदि y को तो dy बटा dx हुआ। और fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो गया? f डैश x। अब इसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसको बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि अवकलन किसे कहते हैं तो एक बात जान लीजिए कि dy बटा dx का मतलब आप समझते हैं। dy बटा dx जो है ना, ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की क्या है? दर है। और x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, अब जो y बराबर fx दिया हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं कि y जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। DEPENDENT, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये f तो फंक्शन है, ये बात आप समझ में करते हैं। और fx को यदि ले लिया जाए तो ये आपका डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं ना, वो सब देखिए। y बराबर fx यदि कोई फलन है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बटा dx आएगा। और fx को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? f डैश x होगा। आइए थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ाते हैं तो इसको बता दे रहे हैं, जैसे कि फंक्शन है, हमको कितने प्रकार का फंक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहला फंक्शन आपको पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ना है? कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा नंबर है आपका पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। और तीसरा नंबर पॉइंट है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। फिर एक पढ़ना है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है इसमें, तो धीरे धीरे से आपको बताते रहेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालोगे? हाउ विल यू डिफरेंशिएट कांस्टेंट फंक्शन? तो मान लीजिए कि y बराबर एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? अचर, जिसका मान कभी ना बदलता, जिसका मान कभी ना बदलता हो। तो ध्यान से देखिएगा, जब कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा।
और आप याद कर लीजिएगा, ये रामबाण सूत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। कोई भी प्रश्न बनाओगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जरूर करने को आपको मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन बनाने के क्रम में। तो पहला सूत्र हम आपको यही बताते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप याद कर लीजिएगा। यदि आप नहीं याद कीजिएगा तो आपसे प्रश्न गलत हो सकता है, आपका 1 नंबर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कट सकता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। आ जाओ टोनू मोनू। तो अभी हमने बताया तुमको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब हम आपको बता रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में। किस फंक्शन के बारे में? पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में। ऐसे ही बारी बारी करके इस सब फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन आप देखिएगा ध्यान से, कुछ है थोड़े ना। अभी आपको क्या बताएं हम? कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। तो कांस्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। एक बात बताइए, अब आपसे कोई कहे कि d1/dx क्या होता है तो क्या बताइएगा? 0। d2/dx क्या होता है? 0। अब आपसे कोई पूछे कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है तो आप एक रे बेहुदा, 1 कांस्टेंट होता है। 1 क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो d1/dx क्या हो गया? 0। d2/dx क्या हो गया? 0। d3/dx क्या हो गया? 0। 10 के डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। 100 का करोगे तो क्या आएगा? 0। 200 का करोगे तो क्या आएगा? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो ना तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए फिर बताएंगे। इस वीडियो को एक बार और बता दिया जाएगा, या पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में। पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे y बराबर x के पावर n का कोई फंक्शन है, y बराबर x के पावर n का कोई फंक्शन है और आपको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dx के पावर n, अब y क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा ना। तो देखिए, जो चर राशि के ऊपर जो पावर दिया रहता है, पावर को कहाँ देखते हैं पहले ये बताइए? पावर को देखा जाता है कनपट्टी पर, दिख रहा है तुमको n, इसके काने के पास ना है। तो सबसे पहले इस कान को पकड़ के खींच के लाओ, अब पावर को लिख दो, n है तो n लिख दो, चर राशि को लिख दो, इसके पावर में से जानते हो 1 घटा दो, तो ये क्या हो गया? dy/dx हुआ कि नहीं? तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि dy/dx का सूत्र क्या हो गया? n इंटू एक्स के पावर n-1। एक बात हम पढ़े थे कि कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सूत्र याद भी करके रखना है आपको। x के पावर n के डिफरेंशिएशन का अभी पढ़ लिए हम लोग कि n इंटू एक्स के पावर n-1। स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा और उसके बाद जो है हम समझाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पोलिनोमियल फंक्शन पर चर्चा हो रही है और यहाँ पर एक फलन है y बराबर x के पावर n, तो इसी पर आधारित 1-2 प्रश्न बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप लोगों को भी बनाना है। आप लोग सोच रहे हैं कि जान छोड़ देंगे, जान निकाल लेंगे। देखो y बराबर x के पावर 20 दिया है, y बराबर क्या है? x के पावर 20। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, मेरे टोनू मोनू, मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो पावर रहता है ना उसको सबसे अच्छा, पहले y बराबर x के पावर 20 है तो इसको लिख दो, ठीक है? इतना तो आप कर ही दोगे। पावर 20 है तो 20 को उतार दो, चर राशि को लिख दो, अब 20 में से पावर में से 1 घटाना है तो घटा दो, क्या आ गया? 20x के पावर 19। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और देखो, जैसे मान लो कि दे दिया जाए y बराबर x के पावर का 25, तो dy/dx निकालना है। अब तो सूत्रों नहीं याद रहेगा तो वो काम चल जाएगा। ये पावर 25 है तो 25 लिख दीजिए, चर राशि को लिख के आप पावर में से घटा दीजिए, तो बताओ ना 25 में से घटेगा तो क्या आएगा? खाली टुकुर टुकुर देखने से होगा। 25 में से घटेगा तो 24 आएगा, क्या आएगा? 24। इतना तो दिमाग लगाना ही ना पड़ेगा। अब जोड़ घटाव थोड़े ना सिखाएंगे हम। तो इस पर आपको होमवर्क देते हैं 5 गो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देख के भागिए मत, खाली जान मत छुड़ाइए।
और लाइक नहीं किए हैं तो कीजिए जल्दी, समझ में आ गया तो। y बराबर x के पावर 70, y बराबर x के पावर 90, y बराबर x के पावर 40, y बराबर x के पावर 60 और y बराबर क्या है x के पावर हम दे देते हैं 100। तो ये हमें विश्वास है कि आप लोग इस सवाल को बना दीजिएगा। इस प्रश्न में कुछ है नहीं है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। मुझे आशा विश्वास के साथ भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं, अभी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको निकालना बताए थे। इसके बाद आपको हमने क्या बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालिएगा ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आता है। तो एक ही वीडियो में तो सब चीज़ मिलेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर u प्लस माइनस, नहीं एक बात बता रहे हैं, जैसे y बराबर k इंटू यू के रूप का कोई फलन दिया हो, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो k है ना ये कांस्टेंट है और u जो है आपका वेरिएबल है। तो किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल राशि यदि सटा हुआ है ना तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, कांस्टेंट को निकाल लिया जाता है बाहर, यानी कि k निकल जाएगा बाहर और डी यू बटा का हो जाएगा dx। अब आप लोग को ये है कि सर जी मज़ा आ गया, तो मज़ा आएगा नहीं। जैसे कि y बराबर दे दे 5x के पावर 4 दे दे, आप कहिएगा कि गुरुजी ई कैसे बनेगा, तो 5 कांस्टेंट है तो बाहर नहीं निकल जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान दुगो आँख दिए हैं कि नहीं, यदि दिए हैं तो देखो ना कांस्टेंट है कि नहीं, 5 बाहर निकल गया। x के पावर 4 के इसके पहले ही न बताए थे आपको कि कैसे बनेगा, तो x के पावर 4 के क्या हो जाएगा 4x3, इसका मतलब क्या हो गया 5 के 20x3 आ गया कि नहीं। अब आपको इस पर एक और सवाल हम बता दें कि y बराबर 10x के पावर यहाँ पर 10 दे दें ना, तो dy बटा dx जब आप निकालोगे तो पावर 10 है तो नहीं, चौरासी जैसे कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, आपने निकाल लिया। बिना कुछ लिखे आप एकदम आंख मूंद के बना सकते हो। x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन निकालना है तुमको, पावर उतार दो, 84 को लिखे पावर में से घटा दो, 10 में से घटेगा तो 9 आएगा ना। अब 10 में 10 से गुना करोगे तो क्या आएगा 100, और x के पावर क्या हो गया 9। आया है समझ में, आया है कि नहीं? नहीं आया हो ना तो कमेंट कीजिए या वीडियो को पॉज करके देखिए, समझ में पक्का आएगा। एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि y बराबर x के पावर 5x के पावर 7 दे दिया जाए, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये भगवान, 5 कांस्टेंट है तो बाहर नहीं निकलोगे। x के पावर 7 के क्या निकालो, dx के पावर 7 बटा dx, तो 5 अगुने x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन तो निकालना हम बतेबे किए थे कि x के पावर n के रूप का है, तो ये हो जाएगा 7 और x के पावर 7 में से घटा दीजिए तो क्या आएगा 6, यानी कि 7 × 5 = 35 और x के पावर क्या हो जाएगा 6। हमें लग रहा है ना कि आप लोगों को अब समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या बताया आपको, जितना बताए हैं खूब ध्यान से देख लीजिए। एक चीज़ तो बताए हैं कि कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। दूसरा चीज़ क्या बताए हैं कि यदि x के पावर n के रूप का कोई फलन हो तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का सूत्र क्या हो जाता है n इंटू x के पावर n-1। और तीसरा बताए हैं कि यदि y बराबर k इंटू यू का कोई फलन हो तो dy बटा dx बराबर k को बाहर कर लिया जाता है, du बटा dx लिख दिया जाता है ना। इस पर एग्जाम्पल भी बनवा दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, एक और आपको बताते हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं, वो भी सूत्रे हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए और लंबा चौड़ा सवाल दे दे, आप लोग कहिए कि अरे सब यूट्यूब पर आता है, सब आसान आसान सवाल बता के चला जाता है, हमसे तो बनता है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, क्यों आसान आसान ही बताएंगे, थोड़ा सा और बढ़िया भी देखो। u प्लस माइनस v प्लस माइनस w के रूप का कोई फलन हो। एगो बात जान लीजिए, हम वो वाले यूट्यूबर नहीं हैं, आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, आपको क्लासरूम वाला मजा आपको दिलाएंगे हम। तो y बराबर यदि u प्लस माइनस v प्लस माइनस यदि w के रूप का कोई फलन हो तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे मेरे टोनू मोनू ना, तो du बटा dx हो जाएगा, और प्लस माइनस का हो जाएगा dv बटा dx,
आप प्लस माइनस का हो जाएगा dw/dx। अब आप लोग को ये कि ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो अभी बताए कहाँ है कि समझ में आ जाएगा, अब नहीं समझ में आएगा। देखो ना, अभी तक खेला शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 5x² + 4x + 7 यदि दिया हुआ है और इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है तो लिखेंगे ना आपकी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy/dx बराबर क्या होगा, 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, सबको अलग अलग कर दीजिए, आप बना दीजिए। अब देख लो, तुम कह रहा था ना कि ई काहे के पढ़ा रहे हैं कांस्टेंट फलन, तो हमको पते है, तो देख लो आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसकी चर्चा करेंगे। तो 5 है तो 5 लिख दिए ना, x² के डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अभी बार बार क्या ये करना है, x² के डिफरेंशिएशन यादें कर लीजिएगा, क्या होता है 2x होता है। x के डिफरेंशिएशन एक चीज और बता दे रहे हैं कि x के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, x के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है। अब आपसे कोई पूछे कि तो y के डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष 1 होगा का, तो हाँ श्रीमान, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष 1 होगा, और z के डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष भी 1 होगा। आपको क्या लगता है अलग होगा ना? ना। तो 5 है तो 5 लिख दिए, x² का लिख दिए 2x, 4 है तो 4 लिख दिए। x के डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष देख लो 1, और 7 के डिफरेंशिएशन देखो 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 क्या हो गया 0। तो 5 दूनी के 10x, 4 एकम 4, और यही तो है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। अरे ये अपना वाला चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, माँ मैथ्स पॉइंट दिगवा दिबोली के नाम से है ना। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 4 5 ग्रुप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जहाँ जहाँ है शेयर कर दीजिएगा, क्या जाता है शेयर करने में ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना बेशकीमती समय निकालें, धन्यवाद।